हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम आज बात करेंगे उत्तराखंड के संक्षिप्त परिचय की, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एपीओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उत्तराखंड का एपीओ एग्ज़ाम है, उसकी जो संभावित डेट है वो 21 नवंबर है। एक्सपेक्टेड डेट है वो, आप उसको वैसे मान के चलिए, पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। अगर हम टोटल ज़िले की बात करें तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, हमारे पास टोटल 13 ज़िले यहाँ पर हैं, और ये 2 मंडल हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मंडल की बात करें तो मंडल हमारे पास है यहाँ 2, एक कुमाऊँ और एक गढ़वाल। ठीक है, अब दोनों मंडलों में क्या है कि अलग अलग आपके ज़िले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 जो ज़िले हैं हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में आते हैं और 7 ज़िले कहाँ आते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, आप कुमाऊँ में ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम कुमाऊँ लिखते हैं तो यहाँ ऐसे करके मात्रा लगती है। ये कुछ 6 नहीं लग रहा आपको, तो अब अगर आप कभी एग्जाम में भूल जाएं तो आप इससे याद कर सकते हैं कि अरे ये 6 की तरह लग रहा है, तो इसमें 6 ज़िले हैं। ठीक है, एक ट्रिक है आपको याद करने की। और इसका जो मुख्यालय है आप देख सकते हैं कुमाऊँ का नैनीताल में है, और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो कहाँ है, पौड़ी में ही है। ठीक है, गढ़वाल का पौड़ी में है। और अगर इसमें हम ज़िले का भी क्वेश्चन आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर में, तो पूछा हुआ है उन्होंने कि 2-4 ज़िले दे देगा कुमाऊँ के और एक उसमें गढ़वाल का दे देगा। अब पूछेगा इसमें कौन सा गढ़वाल का है या कौन सा गढ़वाल का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कुमाऊँ में आते हैं और कौन से गढ़वाल में आते हैं। ठीक है, इसको याद करने की सबसे अच्छी जो ट्रिक है मुझे जो लगती है वो ये है कि आप इसका जो मैप है मैप निकालिए, या आपको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी जो टेलीग्राम पर है। आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको, और वहाँ से आप अगर आप डायग्राम से, मतलब जो मैप है मैप के थ्रू अगर याद करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। इससे आपको पता भी लगेगा कि कौन सा ज़िला किस ज़िले के साथ सीमा बना रहा है, और कौन सा ज़िला नेपाल के साथ सीमा बनाता है, कौन सा तिब्बत के साथ बनाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पर राज्य के ज़िले की जो जितने भी ज़िले हैं उनके स्थापना वर्ष दिया हुआ है और मुख्यालय की बात बताई गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए मुख्यालय अगर आपको मैं याद करने की बताऊँ तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ 2 याद करने हैं। अब वो 2 कौन कौन से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो एक आपको याद करना है चमोली, क्योंकि चमोली का डिफरेंट है, गोपेश्वर में है मुख्यालय, और एक उधम सिंह नगर, इसका रुद्रपुर है। बाकी जितने भी ज़िले हैं उसका मुख्यालय उन ज़िलों में ही है। जैसे अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में ही उसका मुख्यालय है, देहरादून में ही देहरादून का मुख्यालय है। तो कहीं पर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चमोली का गोपेश्वर और उधम सिंह नगर का रुद्रप्रयाग। कभी कभी देखिए उस स्थापना जो वर्ष है ना, इसकी कब स्थापना हुई ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो एक बार आप इस पर भी नज़र मार लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें बात करें तो विधानसभा क्षेत्रों की बात है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हरिद्वार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो आपको ये अगर नाम पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं, कम से कम ये पता होना चाहिए कि देहरादून में 10 हैं, हरिद्वार में 11, और टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 6 है, पौड़ी में भी 6 है, नैनीताल में 6 हैं। तो जो 6 हैं उन्हें एक तरफ लिख सकते हैं हम, जिसमें कम है उसकी संख्या अलग कर सकते हैं, तो आसानी रहेगी हमें याद करने में। ठीक है, अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसमें हम PDF फाइल अपनी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये सारे विधानसभा क्षेत्र देख सकते हैं। अंदर से इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सिर्फ ये पूछ सकता है कि कितनी तहसीलें हैं, कितने ब्लॉक हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 110 तहसीलें हैं और 95 ब्लॉक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट है शुरू होते हैं यहाँ से। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ये आपको अगर देखिए आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ईजी है, और अगर आपको नहीं आता है तो ये बहुत टफ क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में की गई है। अगर हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य का गठन सबसे पहले वो पूछता है कि राज्य का गठन कब हुआ। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, और ये कौन सा राज्य था, तो 27वां राज्य था। 2 और राज्य इसके साथ बने थे, कमेंट बॉक्स में आप नाम बता सकते हैं। और हम पर्वतीय क्रम में अगर राज्य की बात करें तो 11वां राज्य है। और उत्तराखंड का नाम चेंज, ये बहुत बार जे के एग्जाम में पूछा गया है, एपीओ के एग्जाम में पूछा गया है कि 1 जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तरांचल, पहले था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल से चेंज करके क्या रखा गया, उत्तराखंड। राजधानी हमारे यहाँ 2 हैं, एक है ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। ठीक है, गैरसैंण और देहरादून। राजकीय भाषा भी हमारे यहाँ 2 हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो हिंदी थी और 2010 से संस्कृत को भी यहाँ मान्यता प्राप्त करा दी गई है। अब हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। तो एक गोलाकार, देखिए ऊपर ऐसे करके ना 3 बने हुए हैं पर्वत चोटियाँ, यहाँ पर हमारे पास
जो है अशोक चक्र है, अशोक की लाट है, और यहाँ पर ना ऐसे करके नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा कुछ राजकीय चिन्ह है। जो 3 नदियाँ हैं ये गंगा की लहरों का संकेत करती हैं, चोटियाँ बताती हैं पर्वत की, और जो लाट है यहाँ पर वो अशोक की लाट है। ठीक है, और यहाँ पर सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। और राजकीय अगर हम पशु की बात करें तो है कस्तूरी मृग, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालयन मस्क डियर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑप्शन में राजकीय पशु दे दिया, कस्तूरी मृग न पूछ के उन्होंने पूछ लिया कि मस्क डियर ऑप्शन में दे रखा था। तो अगर किसी को नहीं पता होगा तो फिर वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यहाँ का है मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर कहते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है टाइम कम है, और आपको अगर पूरी PDF ये पढ़नी है तो आप टेलीग्राम के जो चैनल है हमारा उस पर जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वृक्ष की। बुरांस है, पुष्प हमारा कमल है, खेल, ये खेल और वाद्ययंत्र से क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि नाम ना पूछ के पूछता है कब घोषित किया गया। ठीक है, तो 2011 और 15 और 16 ये आपको तीनों डेट याद रखनी है। और जो खेल की बात करें तो फुटबॉल है, ढोल हमारा वाद्ययंत्र है, और कॉमन पिकॉक की तितली है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। ठीक है, राज्य का गीत भी है हमारा, जो किसने लिखा हुआ है, हेमंत बिष्ट ने लिखा है। 16 फरवरी में से घोषित किया गया था। ये क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। ठीक है, इसका आपको नेक्स्ट है कि जो ब्रह्म कमल है हमारा, ठीक है, उसको वैज्ञानिक नेम क्या है उसका, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या गया ये भी पूछ लेता है। तो ये सब ना इससे रिलेटेड ही हैं जो हमारे राजकीय चिन्ह हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको ले पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको पूरी PDF हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और इसमें ना देखिए बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता है। जैसे ये तो पॉलिटी से ही आ गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे अगर हम यहाँ के कोर्ट की बात करें, ठीक है, हाई कोर्ट हमारा उत्तराखंड का कहाँ पर है, तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा नैनीताल में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी थे और उससे रिलेटेड जो भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ ये रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में देखिए न्यायालय कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में, और देश का 20वां न्यायालय है। ठीक है, यहाँ पर जो कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है, 9। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 214 आर्टिकल में है। ठीक है, और अगर जिलों की संख्या बात करें तो मैंने 13 बताई थी, कहीं कहीं पर ये बता रखा है कि 19 जिले हैं या 4 बढ़ा दिए, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। वो प्रस्तावित था, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो जिलों की संख्या सिर्फ अभी 13 ही है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक तहसील वाला ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बन जाते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर और कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है उत्तराखंड से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।